एक स्टूडेंट जब 12th पास आउट करते हैं तो कई सारे सपने आंखों में होते हैं। हम सभी देखते हैं कि बचपन से ही बच्चों की ख्वाहिशें शुरू हो जाती हैं। कोई बच्चा कहता है मैंने डॉक्टर बनना है, कोई कहता है मैंने इंजीनियर बनना है। लेकिन जो डॉक्टर की अगर हम बात करें तो एक ऐसी लाइन है, एक ऐसा प्रोफेशन है जिसे क्लियर करना सबसे पहले बहुत डिफिकल्ट होता है। बहुत सारे सपने होते हैं स्टूडेंट्स की आंखों में, नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, तब जाके इतने एफर्ट्स करने के बाद, दिन रात एक करने के बाद स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है। लेकिन उसके बाद जब एक स्टूडेंट डॉक्टर लाइफ में एंटर करता है, सबसे पहले उसको बहुत ज़्यादा स्टडी करनी पड़ती है। डिफरेंट कॉलेजेस होते हैं मेडिकल के, जहाँ जाके दिन रात वो मेहनत करता है। एक सपना आंखों में होता है कि वो आगे चलकर देश की सेवा करेगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर को भगवान कहा जाता है। देश की सेवा करने के लिए डॉक्टर शपथ लेते हैं। और आज की कहानी से रूबरू करवाने के लिए मैं लगातार आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। हम सभी ने देखा कि कोलकाता में क्या हुआ। जी हाँ, एक पोस्ट ग्रेजुएट जूनियर डॉक्टर, किस तरीके से उसका रेप कर दिया जाता है। RKR मेडिकल कॉलेज, एक ऐसा कॉलेज, कहीं ना कहीं बच्चे सपना लेके जाते हैं इस कॉलेज में स्टडी करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए। लेकिन एक फीमेल डॉक्टर के साथ क्या होता है, आप सभी देख रहे हैं कि कितने दिनों से जो डॉक्टर्स हैं वो कितने एग्रेसिव हुए हुए हैं इस केस को लेकर। कहीं ना कहीं उसको श्रद्धांजलि देने के लिए सड़कों पे निकले हैं, अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। लेकिन जस्टिस की बात करें तो अभी जस्टिस मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। CBI को केस सौंप दिया गया है, लगातार इंक्वायरीज चल रही हैं और दुनिया भर के डॉक्टर्स, हमने पीछे देखा कि उनकी तरफ से स्ट्राइक भी की गई, OPDs भी बंद की गई। लेकिन आज भी जो डॉक्टर्स हैं वो नम आंखों से उस फीमेल डॉक्टर को श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। और इसी के चलते बात करने के लिए हमारे साथ आज लाइव 2 डॉक्टर्स जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं इसी केस के रिगार्डिंग। सबसे पहले मैं आपको मिलवाना चाहूंगी, हमारे साथ ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर अरुण मित्रा है, साथ ही साथ हमारे साथ फीमेल डॉक्टर आई स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये कवरेज शुरू करने से पहले मैं शेयर करना चाहूंगी कि डॉक्टर प्रज्ञा खुद कोलकाता से स्टडी करके आए हुए हैं। सबसे पहले आपको डॉक्टर अरुण मित्रा से मिलवाते हैं। सर, हम आपसे 2 दिन पहले भी रूबरू हुए थे इस केस को लेकर। सर, RKR मेडिकल कॉलेज, कहीं ना कहीं बच्चे जो सपना लेके जाते हैं उस कॉलेज में, बहुत बड़ी आंखों में ड्रीम्स होते हैं कि हम अपने पेरेंट्स के ड्रीम को फुलफिल करेंगे। लेकिन उस जूनियर पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर के साथ जो हुआ, आज सबकी आंखें नम है, सब रो रहे हैं। कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स के हम देख रहे हैं, जिन्हें कहते हैं कि लोगों की जान बचाते हैं वो, लेकिन आज क्या हो रहा है उनके साथ, सर उस केस के बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, 2 किस्म की वायलेंस होती है डॉक्टर्स को जो फेस करनी पड़ती है। एक तो कोई केस ख़राब हो गया तो जो रिश्तेदार हैं उनको मेडिकली तो बहुत सारी बातें पता ही नहीं होती जी। मैं पंजाब मेडिकल काउंसिल में एथिकल कमेटी का चेयरमैन रहा हूँ और मुझे पता है जो पेशेंट्स की शिकायतें आती थी ज़्यादातर इसलिए आती थी कि उनको टेक्निकली पता नहीं होता था। हम फिर उनको एक्सप्लेन करते थे कि आपकी शिकायत में जो है ये मतलब वाजिब नहीं है। पेशेंट्स के अटेंडेंस का एकदम रिएक्शन होता है सडन, वो फिर वायलेंट हो जाते हैं, नुकसान करते हैं, डॉक्टरों को पीट भी देते हैं। ये एक हिस्सा है। दूसरा, ये जो दुर्घटना है ये उससे कहीं ज़्यादा है। यहाँ पर उस डॉक्टर को कोई कसूर नहीं है, वो ड्यूटी पे है ही है। एक तरह के जो अगर कोई सेमिनार में रूम में वो जो हमारी बच्ची बैठी है तो वो आप कह सकते हैं कि शी इज़ ऑन ड्यूटी या ड्यूटी। डॉक्टर को 36 घंटे लगातार ड्यूटी देनी पड़ती है, इतने स्ट्रेस में होते हैं। कई दफ़ा नहीं वो अपने घर भी नहीं जाते, या उसको पढ़ना होता है अगले एग्ज़ाम की, तो कितना कुछ होता है, उसमें नहीं मैं जा रहा। अब ये जो हुआ उसके साथ, ये कोई साधारण दुर्घटना नहीं है। ये नहीं कि कोई उसकी आया, उसको गुस्सा आया कि आपने मेरा पेशेंट ख़राब किया, उसको पीड़ा, ऐसा नहीं हुआ है। इसके पीछे या तो कोई क्रिमिनल माइंड है जिसका माइंड सेट ही ऐसा है जो कि यही कुछ सोचता रहता है सारा दिन, वो एक्ट कर सकता है ऐसा, या इसके पीछे बिल्कुल साजिश है। अब कई खबरें आ रही हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, हम क्या कह सकते हैं। तो इंक्वायरी होने पे ही अटकलें लगाना ठीक नहीं होता इस तरह के केस। किसी भी सर, जो CBI को केस सौंपा गया है तो उनका यही कहना है कि सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगी इसी के रिगार्डिंग की जो प्रिंसिपल है RKR मेडिकल कॉलेज का, डॉक्टर संदीप घोष, कई तरीके के सवालों के घेरे में इस टाइम वो खड़े हो चुके हैं। क्योंकि CBI का पहला सवाल था तो उनका ये जवाब सामने आया कि ये सुसाइड कमिट किया गया है डॉक्टर की तरफ से। तो सर, इस तरीके के स्टेटमेंट्स देना
तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो सवाल तो खड़ा है ही ना, वो भी तो सवाल के घेरे में है ना। बाद में लोग आए, उन्होंने सारा एविडेंस मिटाया, तोड़ फोड़ की। अब उनका पता नहीं है, आजकल छोटी छोटी बात की तो वीडियो वायरल हो रही है। कोई ना कोई तो उस वक्त वहाँ पे पुलिस तो मतलब पहले से ही मौजूद होगी, इतना बड़ा धरना चल रहा है तो उनकी तस्वीरें हैं, उनको गिरफ्तार करके उनकी इंक्वायरी हो भी रही होगी शायद, हमें पता नहीं। ये जो प्रिंसिपल का जो बिहेवियर, उसको फिर वहाँ से छोड़ के कहीं और लगा दिया, तो यानी प्रिंसिपल, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है ना, लैप्स है ना, स्टेट गवर्नमेंट की भी इसमें फेलियर है। तो नहीं होना चाहिए ऐसे। इसकी ये जो ढंग से इंक्वायरी होगी तो ही तथ्य सामने आएंगे। हमारी एक मेरी फीलिंग है कि सीबीआई को जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, लोगों से साझा ज़रूर कर देनी चाहिए, उससे लोगों में कॉन्फिडेंस जागता है कि कुछ हो रहा है। बिल्कुल सर। अभी बिल्कुल। आज ये तो इतना ही आया कि उनको जो एक एक्यूज पकड़ा हुआ है उसका पॉलीग्राफ टेस्ट लेने की इजाज़त दी है हाई कोर्ट ने। पर इतनी खबर आई है, और तो कोई खबर। एक और अभी एक वायरल चिट्ठी हो रही है कि जो डीआईजी क्राइम है वहाँ का, बंगाल स्टेट का, वो कह रहा है मैं इसमें हिस्सा नहीं लूँगा क्योंकि मेरे पे पॉलिटिकल प्रेशर बढ़े हैं, तो उससे मुझे छुट्टी करो, इस कमेटी में मत रखो। सीबीआई को उसने चिट्ठी लिखी है। आपको लग रहा है सर इस मैटर में भी अगर पॉलिटिकल इश्यूज सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस केस को थोड़ा बहुत दबाने की कोशिश की जा रही है फिर से? ये तो बड़े दुख की बात है। केवल यही केस नहीं है, जहाँ जहाँ भी वायलेंस अगेंस्ट विमेन होती है ऐसे ही हो रहा है। उसके फौरन बाद तो हुआ, उत्तराखंड में केस हुआ है, तो फिर पंजाब की एक लड़की थी वो जो वहाँ गई हुई थी, फिर उत्तर प्रदेश में हुआ है, आज की भी जो है खबर। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है लगातार। ये केवल एक केस तो इसलिए है कि ये हाईलाइट हो गया, ये अच्छी बात है कि के बाद फैले, इसको डील करना जरूरी है, पर इसे सबक लेने की जरूरत है ना। केस हो गया, उसके बाद हम देख रहे हैं, पर सोसाइटी कहाँ जा रही है? बात तो प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस की है ना। निर्भया हत्याकांड हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं कई ऐसे केसेस होते हैं जिनके बारे में कई बार तो ऐसा होता है कि आम जनता को पता भी नहीं लगता, क्योंकि रेप केसेस जो है वो लगातार हमारे भारत की अगर हम बात करें तो लगातार इंक्रीज होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। तो सर ये जो अभी रिसेंट केस हुआ है कोलकाता का, सर नेक्स्ट डे ही, अभी एक दिन नहीं बीता था, सारा भारत रो रहा है, विदेशों तक भी बात पहुंची तो वहां भी लोगों की आंखें नम है। सारा भारत, सारी दुनिया इस टाइम रो रही है इंसाफ दिलाने के लिए उनके पेरेंट्स को। लेकिन नेक्स्ट डे ही एक और खबर सामने आ रही है कि बेंगलुरु में भी इस तरीके का केस हुआ है, गर्ल के साथ गैंगरेप कर दिया जाता है। तो सर हम क्या कहेंगे, इंसानियत जो है हमारे भारत से कहाँ गुम होती जा रही है? आप ये देखो, हैदराबाद में एक वो जो थी वेटरनरी डॉक्टर, कुछ साल, मेरे का 2-3 साल पुरानी बात है, उससे दुराकार हुआ, तो उसके बारे में 2-3 दिन में ही आगे जी पुलिस ने शूट कर दिए। अब लोग बड़े खुश थे, जी देखो जी शूट हो गया, अब खत्म हो जाएगा। हुआ? बिल्कुल। डेटरेंट होता है लॉ, सिर्फ लॉ ही डेटरेंट नहीं है कि सिर्फ कानूनी प्रक्रियाओं से, जो मतलब कानून तो है, ये हमारे जो वैल्यू सिस्टम है ना, जो हमारे समाज की कीमतें कदरें हैं, वो कमज़ोर हो गई हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई। इसको सोचना पड़ेगा सारे समाज। हाँ, मतलब कानून तो चाहिए, सजाएं तो चाहिए ही, वो तो हर हालत में चाहिए, उससे कुछ तो फ़र्क पड़ता ही है। लेकिन जो ऐसा क्राइम करते हैं उनको पता होता कोई कानून का? कुछ पता नहीं होता, या होता भी है तो वो सोचते हैं कि हम तो बड़े, जो हमारे संपर्क हैं और बड़े बड़े लोगों से, सियासतदानों से, राजनेताओं से, हम अपने आप को बचा लेंगे, इस तरीके की वो सोच रखते हैं। सो कानून की सख्ती होना ज़रूरी है, पर उसके साथ साथ अगर सामाजिक चेतना को नहीं बदला जाएगा, इतनी घटनाएं पहले नहीं होती थी। अब उसमें मतलब एक तो रिपोर्टिंग ज़्यादा हो गई है, दूसरा घटनाओं की गिनती भी बड़ी ज़्यादा हो गई है। इसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है समाज को। सर 15 अगस्त को जहां एक तरफ पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, तो प्रधानमंत्री जी की तरफ से स्पीच दी जा रही थी, एड्रेस किया जा रहा था लोगों को कि 172 मेडिकल कॉलेजेस और इंडिया में बनाए जाएंगे ताकि हमारे इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स निकल कर बाहर आए। लेकिन आज जो कंडीशन है, तो आज डॉक्टर्स ही अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहे, तो स्टूडेंट्स बैकआउट करना पसंद कर रहे हैं कि हम डॉक्टर्स बनके क्या करेंगे, हम डॉक्टर्स ही सेफ नहीं है, वो भी अपने हॉस्पिटल्स के अंदर। प्रधानमंत्री ने तो कह दिया था कि 70,000 सीटें और हम डॉक्टरों के बढ़ाएंगे, लेकिन बजट तो कम कर दिया हेल्थ पे। कहाँ से बढ़ाएंगे सीटें, बताओ मुझे? वो तो कुछ भी कह देते हैं, मैं उस विषय पे नहीं जा रहा हूँ। पर सवाल तो है कि जब कोई भी बात लाल के से प्रधानमंत्री कहते हैं तो उसके पीछे तथ्य होने चाहिए, उसके पीछे आधार होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए।
और जब प्रधानमंत्री ने पिछले साल कहा था कि बेटी बचाओ और ये जो बेटी बढ़ाओ, उसी वक्त बिल्किस बानो के बलात्कारी को छोड़ा कि उसी वक्त 7:45 देखो ना क्या सिग्नल जाएगा ये। आप वैल्यू सिस्टम सरकार जहाँ पे समाज के लोगों की जिम्मेवारी है, वह सरकार की तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जी सर। जब आप सत्ता में हो तो आप वैल्यू सिस्टम को बनाओ, समझाओ, अपने आप को एक रोल मॉडल बनाओ। जैसे पहले हमारे से गांधी जी हुए हैं इस देश में, भगत सिंह हुए हैं, वैसे हमें वैसा कोई मतलब ऐसा ही बनना पड़ेगा। बिल्कुल सर। सर हम आपके पास वापस आएंगे, हम आपको मिलवाना चाहेंगे डॉक्टर प्रज्ञा से, जो हमने पहले भी बताया कि खुद कोलकाता से स्टडी करके आए हैं। मैम वो जो आपका टाइम पीरियड रहा होगा जब आप कोलकाता गए, मैम उस टाइम पे कैसे आप कहना चाहेंगे कि किस तरीके से आप अपने आप को प्रोटेक्टिव फील करते थे, क्योंकि आज का केस आपके भी सामने है कि क्या हुआ एग्जैक्टली? कलकत्ता में मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में थी, जो कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज है, वो भी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में अगर मैं मतलब और कहीं पे नहीं, मेरा एक्सपीरियंस है पंजाब में भी हो सकता है, बिहार में भी हो सकता है, एनीवेयर, तो मेरा एक्सपीरियंस वहाँ का है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में हर तरह के लोग आते हैं क्योंकि चार्जेस कम होते हैं, सबसे ज़्यादा भीड़ वहाँ आती है, सब सारे तबके के लोग आते हैं, क्रिमिनल्स भी वहाँ आते हैं, है ना। तो और काफ़ी वहाँ पे ऐसे मेरे को और भी लोगों से बात करके पता चला कि यहाँ पे भी ऐसा होता है कि जैसे कोई आता है, मान लो एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, एक कोई कार्यकर्ता होगा किसी नॉट टू बी नेम्ड पार्टी का, तो उसको मैंने कहा थोड़ा वेट करो, क्योंकि जिस यूनिट में मैं थी उनके लिए बहुत ज़्यादा रश होता था एंड हम लोग बिना ब्रेक्स के, बिना चाय पिए लगातार सुबह से काम कर रहे थे। मैंने कहा थोड़ा सा वेट करो, तो उसने मुझे अब्यूज़ किया वर्बली बोलकर कि ये पागल डॉक्टर है, दिस इज़ व्हाट ही एक्चुअली सेड। तो मेरे को गुस्सा आया, मैंने कहा तुम बाहर निकलो। तो ही सेड मैं तुम्हें बाहर देखूंगा। तो ये लड़की को बोलने का क्या तरीका, क्योंकि मेरे लिए प्रोटेक्शन के लिए तो वहाँ कोई था नहीं ना, तो मैं तो यही बोलूँगी कि बाहर निकलो, तो बाहर देखूंगा। एंड ही नेम्ड द पार्टी वेरी कॉन्फिडेंटली इन फ्रंट ऑफ एवरीवन कि मैं इस पार्टी का हूँ। तो वहाँ पे स्पेसिफिकली कैलकाटा में क्या प्रॉब्लम जो मेरे को है और मेरे को अपने जूनियर सीनियर से पता चल रहा है, वहाँ पे पेनिट्रेशन ऑफ पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, जो कि नहीं होनी चाहिए। जो जेएनयू में थी तो लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन वही चीज़ वहाँ पे जो बच्चा फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में जाता है वो या तो नंबर 1 पार्टी का होता है या नंबर 2, 2 ही पार्टीज़ हैं वहाँ, जो दोनों में भी फ़र्क इतना ज़्यादा नहीं है। जो मेजर पार्टी पहले रही 25 साल, वो भी इसी कारण से दे हैड गॉन, एंड ये पार्टी जो आई थी, ये वी विल फाइट अगेंस्ट क्राइम। बट मेरा बहुत मानना था कि मैट्रियार्कल सोसाइटी है, वहाँ दुर्गा माता की पूजा करते हैं। मेरा वहाँ एजुकेशनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मेरे टीचर्स बहुत अच्छे थे, मेरे कुलीग्स बहुत अच्छे थे। बट जो मैंने वहाँ का टेम्परेचर होता है ना एक जगह का, वहाँ मुझे भी कभी कभी डर लगता था। एक ऑरा एक जो होता है कि जैसे मैं पंजाब में उतना सेफ फील करती हूँ थोड़ा, बट वहाँ पे है कि अगर इसके बारे में फलाना मैंने किसी को कुछ बोल दिया तो कल को क्या होगा मुझे नहीं पता। तो ये चीज़ इतनी ज़्यादा होगी कि तभी इनकी डेयरिंग, मेन प्रॉब्लम द होल सिनेरियो में ये है कि उनको मान लो एक कुछ नेक्सस का पता था, उनको आवाज़ उठानी थी, तो उनको पनिशमेंट एक तरह से उनके वर्क प्लेस पे जाकर रात में आउटसाइडर्स जो आया है सामने देना चाह रहे हैं, कि मतलब ये एक स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं ना कि हमें किसी से डर नहीं लगता और तुम्हारा ये हश्र हम करेंगे, जो जिसने भी ऐसा कुछ किया जो तुम ऑलरेडी गलत काम कर रहे थे एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। मैम अकॉर्डिंग टू यू बीइंग एज अ फीमेल डॉक्टर, मैम ये जो सारा केस हुआ है जिसको एक सुसाइड का नाम दिया जा रहा है अभी तक, तो मैम आपको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जब उस फीमेल डॉक्टर के पेरेंट्स पहुंचते हैं तो 3 घंटे तक मिलने नहीं दिया जाता अपनी बेटी से, उन्हें कॉल पे बताया जाता है कि उनकी बेटी ने सुसाइड कमिट कर लिया है। तो मैम अब ये जो होल सिनेरियो बना हुआ है, सीबीआई को इंक्वायरी सौंप दी गई है, आपको लग रहा है आप जितने भी डॉक्टर थ्रू आउट इंडिया कहीं ना कहीं उस बच्ची के लिए उतर के रोड्स पे आए हैं, कैंडल मार्च आपकी तरफ से लगातार निकाले जा रहे हैं, मैम लग रहा है जस्टिस की उम्मीद, एक प्रेशर पड़ेगा हमारे लॉ एंड ऑर्डर की सारी प्रेशर पड़ेगा, पड़ा है। आवाज़ उठाने से फ़र्क पड़ता है। मैं थोड़ा मतलब लगा लो 10 दिन पहले से लगा रही हूँ आवाज़, क्योंकि मेरा पर्सनल कनेक्शन था प्लस मेरी अपनी थिंकिंग थी, पर उससे मेरे को खुद दिख रहा है कि फ़र्क पड़ा है। जो सुप्रीम कोर्ट में सीधा गया केस, एंड सुप्रीम कोर्ट में तो हमें विश्वास है,
बिकॉज वो जस्टिस हमें मिलेगी, क्योंकि ऑप्टिमिज्म रहेगी। हम अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो ही पॉजिटिव होगा। पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, सुसाइड लेबल करा जाता है किसी चीज़ को, तो ये गलत और इमोरल होने के साथ साथ ये सबसे पहले इलॉजिकल है, क्योंकि जो प्रिंसिपल होंगे उन्होंने एमबीबीएस तो किया ही होगा। एमबीबीएस के सेकेंड ईयर में एक सब्जेक्ट है फॉरेंसिक मेडिसिन, तो उसमें जब तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है तो तुम कैसे कह सकते हो सुसाइड है या होमिसाइड है या क्या है, कि तुम कह ही नहीं, यू कैन नॉट कमेंट। तो यू हैव टू जस्ट टेल द पेरेंट्स दैट द गर्ल इज नो मोर। एंड मिलने नहीं दिया, 3 घंटे तक बॉडी को डिग्निटी के साथ नहीं रखा गया। काफ़ी कुछ है वो बहुत गलत है। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है सामने, उसमें तो सुसाइड तो पॉसिबल ही नहीं है। बहुत ब्रूटली उसका मर्डर किया गया। मैम एक चीज़ और, कहीं ना कहीं हमने देखा है कि वो जो जूनियर डॉक्टर थी मैम, बहुत सारे सपने लेके गई होगी डॉक्टर बनने के लिए, पेरेंट्स का सपना साकार करने के लिए, तो उसको एक डायरी राइटिंग की हैबिट थी जो नॉर्मली कई लोगों में होती है, जो डेली अपनी रूटीन होती है वो रात को थोड़ा सा टाइम निकाल के एक पेज पे लिखते हैं। तो मैम वो पर्सनल आपकी डायरी होती है जिसमें हम लॉक भी लगा के रखते हैं, तो हम किसी से शेयर नहीं करते। तो ऐसे ही उस जूनियर डॉक्टर की भी एक हैबिट थी, लेकिन उस डायरी में से जो डेली के अपडेट्स वो लिखती थी, एक पेज को फाड़ दिया गया, और कहीं ना कहीं जो वो पेज फटा हुआ था उसकी जो पिक्चर थी वो खींच के उस जूनियर डॉक्टर ने अपने फादर को भेजी थी पहले। तो मैम इसके पीछे आपको क्या लग रहा है, क्या ऐसा एक मैटर हो सकता है जो उसने एक अपडेट लिखी होगी फिर उस पेज को फाड़ दिया गया होगा? उनको अब नाम जैसे दिया जा रहा है, पहले निर्भया थी, अभी अभया बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्योंकि आज की जनरेशन में एक तो बंगाल के लोग राइटिंग एंड लिटरेचर में थोड़ा सबसे आगे हैं, काफ़ी वहाँ पे साहित्य में इंटरेस्ट रखते हैं। दैट इज़ वाई उस उम्र में वो लड़की मे बी सोशल मीडिया, हम लोग भी इतने अब जैसे नहीं रहे टच में राइटिंग रीडिंग के इतने ज़्यादा जितने हुआ करते थे, तो वो लिखती थी डायरी। इसी से ये पता चलता है कि वो कितनी मेंटली अवेयर थी। और दूसरी चीज़ कि वो कुछ तो शेयर करना चाहती थी, जो पेज फाड़कर उसने, अगर सही बात है कि उसने अगर भेजा अपने फादर को, तो उसको होगा ना कि शायद ये ना रह पाए तो मैं एक और प्रूफ रख लूँ। तो इससे पता चलता है कि वो कितनी निडर थी ऐसे स्टेट में जहाँ मेरे को शायद मैं होती तो शायद मैं ही ना बोल पाती। वैसे स्टेट में उस कॉलेज में जहाँ उसको डिग्री लेनी थी, वहाँ पे प्रिंसिपल के और काफ़ी लोगों के अगेंस्ट जाकर, जो अभी क्लियर हो जाएगा, ये तो ऑब्वियस है कि काफ़ी। मैम एक्चुअली आपको रोकना चाहेंगे थोड़ा सा, उस पेज को किसी और के थ्रू फाड़ा गया, उसने फोटो क्लिक की, अपने फादर को भेजी। अब सीबीआई है जो उनके फादर को पूरे तरीके से तैयार है बुलाने के लिए, क्योंकि उनके फादर का ये कहना है कि कुछ एक ऐसा प्रूफ है उस सिंगल पेज पे जो जनता के, आम पब्लिक के सामने आना बहुत ज़रूरी है। तो मैम वो जो प्रिंसिपल हैं जो शक के घेरे में, लगातार कई तरीके के सवाल भी उनके ऊपर खड़े होते नजर आ रहे हैं। जो प्रिंसिपल हैं और कोई भी किसी पोस्ट पे होता है, अगर उस पर इंक्वायरी हो तो उसको इमीडिएटली किसी और मेडिकल कॉलेज में कैसे पोस्ट किया जा सकता है रातों रात? उनको तो नहीं, ही इज समथिंग लाइक सस्पेंडेड, तो वहाँ के तो स्टूडेंट्स ने ही उनको भगा दिया जो वीडियो आई थी। बट हाउ वाज ही अपॉइंटेड? कितने सारे डॉक्टर्स का ट्रांसफ़र किया गया? मतलब इसको सब लोग कहते हैं डेमोक्रेसी नहीं है, तो ये तो मतलब क्या है? ये डॉक्टर्स का ट्रांसफ़र कर रहे हो बिना किसी बात के, जस्ट बिकॉज वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जो प्रिंसिपल शक के घेरे में है, वो तुम ट्रांसफ़र जस्ट उनको एक जगह से हटाकर दूसरी जगह उनकी सेफ्टी के लिए डाल रहे हो। दूसरी चीज़ जो है, जो उसके अगर पिता सामने आना चाहते हैं, तो मेरा एक अपना पर्सनल ये है कि उनको प्रोटेक्शन देना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि हमने ये बहुत बार देखा है कि जो चला जाता है क्रांतिकारी, या शहीद मानूंगी मैं अब तो उनको, तो उनके साथ जो साथ खड़े होने वाले होते हैं, उनका भी कॉन्फिडेंस तोड़ दिया जाता है। कितनी बार उनके साथ भी अनहोनी हो जाती है। तो उसकी फैमिली को, उनकी फैमिली को प्रोटेक्शन देना, हमारी फ्रेटर्निटी को प्रोटेक्शन देना, हर एक औरत को प्रोटेक्शन देना। नाइट ड्यूटी एक्सपेक्ट करते हैं लोग, आते हैं, मेल डॉक्टर होता भी है तो कहते हैं फीमेल डॉक्टर को दिखाना है। तो फीमेल डॉक्टर के साथ अगर ये होगा तो फीमेल डॉक्टर्स कहाँ से आएंगी? मैम चाहते ना एक बड़ी सेंसिटिव सी बात हम आपसे बीइंग एज अ फीमेल डॉक्टर, मैम आप इस टॉपिक पे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमारी इंडियन मेंटालिटी की अगर हम बात करें
तो एक लड़की जब कॉलेज में आती है तो उसको बोला जाता है, या स्कूल गोइंग गर्ल को भी बोला जाता है कि छोटे कपड़े पहन के बाहर नहीं निकलना, आपने इस तरीके की ड्रेसिंग सेंस नहीं होनी चाहिए आपकी, आप लड़कों से बात नहीं करेंगे, कई तरीके की बातें एक लड़की के माइंड में बिठाई जाती हैं। लेकिन जो उस जूनियर पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर के साथ हुआ, मैम डॉक्टर्स की अगर ड्रेसिंग सेंस की बात करें तो आई थिंक सबसे सेंसिबल ड्रेसिंग होती है, तो वो अगर नाइट ड्यूटी पे थी तो प्रॉपर एक सेंसिबल ड्रेस में, तो अब ये मैटर कहाँ गया, या अब वो ह्यूमैनिटी की बातें कहाँ गई जो एक इंसान की तरफ से की जाती हैं, ड्रेस के ऊपर आवाज उठाई जाती है, लेकिन एक डॉक्टर ही अगर हॉस्पिटल के अंदर सेफ नहीं है तो मैं कैसे लड़कियां अपने आप को कहेंगी कि हम आज़ाद भारत में रहते हैं। ये सारा विक्टिम शेमिंग इसको कहते हैं कि जो बंदा जिसके साथ गलत हुआ उसमें ही नुक्स निकालो कि उसने ही कुछ गलत किया होगा। ये बहुत होता है लड़कियों के साथ। कंसर्न से ऐसा कह सकते हैं कि सिंस समाज इतना ख़राब है तो अगर हो सके तो ना पहनो ऐसी जगह पे, वो एक अलग चीज़ है। पर ब्लेम करना कि ड्रेस के कारण है, तो 3 साल की बच्ची तो डायपर में होती है और 70-80 साल की जो लेडीज़ होती हैं और बुरखे में, मतलब एक फॉरवर्ड ही आया था उसमें था कि व्हाट वाज शी वेयरिंग, शी वाज वेयरिंग अ वाइट कोट। तो नथिंग, जो जिस सामाजिक तौर पे बदलाव लाने की ज़रूरत है। अपनी नज़र अगर आपकी पाक है, अगर नज़र साफ है, तो सामने चाहे जो अपनी इज्जत अभी कल रक्षाबंधन पे अपनी बहन को आपने दी, वो इज्जत अगर आप सबकी बहन को दोगे तो ये क्राइम ख़त्म हो जाएगा। लॉ, गवर्नमेंट, लॉयर्स, ये सब तो बाद में आते हैं। अपने अंदर झांक के अपने अंदर से ऐसी सोच को निकालना हो कि अगर आप निर्भया की डॉक्यूमेंट्री देखोगे तो वो हम लोग चलो पढ़े लिखे तबके के हैं, वो लोग जो होते हैं कम पढ़े लिखे, उनका कहना था कि वो लड़की रात में क्यों घूम रही थी। जो अच्छे घर की लड़कियां बाहर नहीं घूमती हैं, क्योंकि मेरे घर की तो नहीं घूमती, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि आजकल के समाज में ये नॉर्मल है। उन्होंने जो देखा है वो उसको नॉर्मल मानते हैं, और जो लड़की उसकी अगेंस्ट जा रही है वो गलत है, तो उसको वो पनिश करेंगे, ऐसा सोचते हैं। निर्भया के जो रेपिस्ट का डॉक्यूमेंट्री है। बिल्कुल मैम, अब आपको लग रहा है ऐसा कि अगर इस केस के पीछे, अगर ये प्री प्लान्ड है किसी भी तरीके से, या अगर इस केस के पीछे कोई पॉलिटिकल प्रेशर आगे आता है, जिस तरीके से निर्भया केस, उनके पेरेंट्स को बहुत लंबा टाइम मिला था जस्टिस मिलने में, तो मैम अब सारे डॉक्टर्स आप उतर के आए हैं रोड पे उस पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर के लिए, तो मैम आगे से आपको लग रहा है कि अगर जस्टिस जल्दी नहीं मिलता तो ये एग्रेशन और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा? पहले तो अग्रेसिव हम नहीं हैं, हम सेंटिमेंटल हैं, क्योंकि अग्रेसिव लोग तो देखो तोड़ फोड़ करते हैं, राइटिंग करते हैं, काफ़ी कुछ मतलब ठप हो जाता है। अभी हर दिन हर पेशेंट, आज ऐसा कोई नहीं कह सकता जिनको नहीं देखा जा रहा है। जो इलेक्टिव ओपीडीज है वो बंद इसलिए हैं क्योंकि पर्सनल लेवल पे मैंने ही देखा कि मेरी जो घर में मेड आती हैं, जो मेरे और भी जो नहीं है मेडिकल फील्ड में नहीं है, उनको पता ही नहीं था हुआ क्या है। जब उन्होंने मेरे को देखा, आज काम पे नहीं गए, या फिर उन्होंने मेरी स्टेटस देखी, तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ है, तो मेरे द्वारा चलो उन 5 लोगों को पता चला ना, वो मेरी अचीवमेंट है। तो शायद इसलिए हम एक तरह का अवेयरनेस, सॉलिडारिटी स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये और जल्दी न्याय तो मिलना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सुप्रीम कोर्ट में गया है, तो एक तरह की फास्ट ट्रैकिंग है, बट ये फास्ट ट्रैकिंग हर केस में होना चाहिए। और मैम लगातार केसेस लगातार हमारे सामने होते हैं, और अभी हम जैसे हमने बात की, रिसेंट ही हमने देखा कि बेंगलुरु में नेक्स्ट डे सेम केस निर्भया की तरह ही हुआ है। तो मैम क्या है ये, हमारा इंडिया किस ओर जा रहा है? उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में स्टेट वाइज, पॉलिटिकल पार्टी वाइज क्लासिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे कहते हैं कि टेररिस्ट का रिलीजन नहीं होता है, वैसे रेपिस्ट का कोई धर्म नहीं होता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी भी उसकी एफिलिएशन सबसे ऊपर है। ये चीज़ ये अमानवीय है, और मतलब इसके लिए कैटेगराइजेशन और पॉलिटिक्स बंद होनी चाहिए। इस पे सबसे इम्पोर्टेंट है मेन पॉइंट। डॉक्टर अरुण मित्रा के पास फिर वापस आना चाहेंगे सर। जैसे बात की जा रही है, जैसे मैम से भी हमने सेम क्वेश्चन पुट किया कि अगर पॉलिटिकल प्रेशर या पॉलिटिकल दबाव बनता है इस केस के ऊपर, तो सर किस तरीके से हमारी भारत की जनता अब रिएक्ट करेगी? क्योंकि सिर्फ हम ये नहीं देख रहे कि दिन, पूरी रात हमने देखा है कि डॉक्टर्स रोड्स पर बैठे हैं, आम जनता रोड पर बैठी है, और अब तो स्कूल के स्टूडेंट्स भी बाहर आने को तैयार है। +1 +2 की गर्ल्स बोल रही हैं कि हम कैंडल मार्च निकालेंगे उस डॉक्टर के लिए। देखो, लोगों में तो रोष बढ़ने वाला ही है, और भी बढ़ेगा, क्योंकि केस तो ख़त्म नहीं हो रहे। एक ये केस है जिसके बारे में चर्चा है और लोग इसके बारे में बोल रहे हैं, ये मतलब कि लोगों में जो चेतना का फ़र्क पड़ा है। अब
31,000 रेप होते हैं हमारे देश में हर साल, NCRB की रिपोर्ट। और फिर इसको ले लिए कि 90 रोज़, जी सर। हर रोज़ 90। और ये एक उसमें जो गरीब समाज है उनको तो कोई पूछता ही नहीं है, बिल्कुल। उनका मुंह बंद करा देते हैं, पैसे दिए लाख 2 लाख, या फिर वायलेंस कर देते हैं। जैसे यूपी में एक वो केस हुआ था लड़की का, सेंगर उनका MLA या मंत्री था, उस पे क्योंकि केस में देरी हो रही थी, उसने उस लड़की की सारी फैमिली ही मरवा दी, एक्सीडेंट करवा दिया, कुछ करवा दिया, कितने लोग मरवा दिए, उसका पिता तक मरवा दिया। अब वो जेल में है, ठीक है, लेकिन नुकसान कितना हुआ। मतलब कि ऐसे केस में पॉलिटिकल प्रेशर उल्टा होना चाहिए कि जस्टिस के लिए होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी का ये काम होना चाहिए। जो है एक्यूज्ड को, दोषी को बचाने के लिए पॉलिटिकल प्रेशर होना, ये तो गलत बात है, इसको तो कंडेमेशन, इसकी निंदा होनी चाहिए। राजनीतिक दबाव सही दिशा में हो तो ठीक है, अगर पुलिस काम नहीं कर रही तो राजनीतिक दबाव ये होना चाहिए जी सही दिशा में आप काम क्यों नहीं कर रहे, दोषी को पकड़ो, दोषी को सजा दो, ये दबाव तो और चीज़ है। लेकिन ये उल्टा दबाव जी, जो दोषी को बचाया जाना। अब हाथरस केस में ले गए रात को, यहाँ तक हिंदू धर्म में है कि सूरज ये जो ढलने के बाद नहीं जलाते हैं शव को, वो आधी रात को शव जलाया गया, दिखाया नहीं, उसके माँ बाप को बुलाया ही नहीं गया। इस तरीके की बातें जो है ना, ये बड़ी दुखदाई हैं। इसमें ऐसे केसेस, किसी भी केस में मैं कहता हूँ राजनीतिक दबाव गलत ढंग से नहीं होने चाहिए, ख़ास तौर पे जहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है। ये तो बहुत ही बड़ा विषय है, आधी हमारी आबादी है और किसी को अधिकार नहीं है, हर महिला को अधिकार है अपने फैसले लेने का। जैसे आपने पहले ड्रेस की बात कही, ये फिजूल बात है, 4 साल की बच्ची में क्या ड्रेस, जैसे इन्होंने कहा कि 3 साल की बच्ची ने तो डायपर पहने होते हैं, और 4 से 5 साल 2 3 साल के बच्चियों से दुराकार हो रहा है, वृद्ध महिलाओं से हो रहा है, तो क्या उसमें ड्रेस है? बिल्कुल सर। सर और यही who जो are men to decide Yes, sir. about women's dress? सर डॉक्टर्स के ही बैनर्स के ऊपर उन्होंने यही चीज लिखी है कि बात की जाती है छोटी छोटी ड्रेसेस को लेकर, लेकिन एक सेंसिबल ड्रेसिंग एक डॉक्टर ने वियर की हुई है, और उसके बाद इस तरीके के केसेस सामने आते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि आंखों की जो शर्म है इंसान की, वही हमारे भारत में मरती जा रही है। बचपन से ही लड़कों को सही ढंग से शिक्षा देना बड़ी ज़रूरी है। घरों में लड़कों को पैम्पर किया जाता है, आम समाज में है, ये आम है। वो जो पैम्परिंग में उसमें होता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, ये भावना आती है, मैं लड़का हूँ ना, समझ सकता हूँ इस बात को, होता है कि हम तो बड़े हैं। फिर ये फीलिंग आती है कि ये मेरी बहन है, इसकी मुझे रक्षा करनी है। पिछले साल एक आई पेशेंट कहती थी मुझे रक्षाबंधन पे जाना है, मैंने कहा रक्षाबंधन, मैं तो शब्द मैं कहता हूँ स्नेह बंधन, ये स्नेह बंधन है भाई बहन का। रक्षा सवाल अपनी, मैंने कहा यहाँ की DC लेडी है, यहाँ की SSP लेडी है, तो मैं उनकी रक्षा करूँगा या वो मेरी रक्षा करेंगी? सो ये प्रश्न नहीं है, इसको ही बदलो। ये फिर कि जी लड़का चिता को आग लगाएगा तो ही मोक्ष प्राप्त होगा जी। ये जो है ना, इस तरीके कुछ परिवर्तन बड़ी तेज़ी से लाने की ज़रूरत है। जैसे अब तो हो गया स्कूल में जो मतलब सर्टिफिकेट पे नाम सिर्फ पिता का लिखा गया, पैट्रियार्कल जो फीलिंग है ना कि पितृ प्रधान पिता, और ऐसी अनेकों बातें जो कि इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई हैं। जैसे लड़की की शादी होगी तो वही ब्याह के जाएगी जी। अब अगर हम इसके बारे में कुछ बोलेंगे तो लोग कहेंगे इसका दिमाग खराब हो गया, कहेंगे ना भाई, और कौन आएगा? ऐसी सोसाइटियाँ जहाँ पर कि मैट्री उल्टा है, ऐसे भी है लेकिन थोड़ी हैं, लेकिन दुनिया भर में ज़्यादातर तो पैट्रियार्कल है फीलिंग। तो एक फिर हमारे समाज में बायस है, जो हमसे छोटा है ना उसके प्रति बायस है, दलित के प्रति बायस है, जो माइनॉरिटीज़ के प्रति, ऐसे ही औरतों के प्रति भी बायस है। कुड़ियाँ दी अकलता गिट्टे चुनती, लड़कों की जो अकल है वो गिट्टे में है। ये आम है जी, ये आम है। आपसे शायद ना कोई बात करता हो, हमसे तो करते हैं ना लोग, बिल्कुल सर, कि औरत को चढ़ा के ना रखो दिमाग पे। बिल्कुल। जब शादी होती है ना लड़कों को यही सीख जाती है, ये सीख दी जाती सेइंग है। राइट, ये कहा जाता है, ये आप सभी दर्शक देख रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ जी, ऐसा होता है, क्योंकि मैं लड़का हूँ तो मुझे पता है ना ऐसा होता है। इससे फिर वो लड़कों में मतलब कुछ तो फिर उसमें क्राइम में चले जाते हैं। वो समझते हैं कि लड़की के प्रति दे टेक इट फॉर ग्रांटेड, जो मर्जी हम कर लें। फैमिली में भी होता है,
अपनी पत्नी से भी, जो भी मैंने कह दिया पत्नी को मानना ही पड़ेगा मेरी बात, ये होते हैं। उससे फिर जो छोटे बच्चे हैं वही भी देख रहे हैं ना, बिल्कुल वो भी देख रहे हैं। अच्छा पेशेंट आएंगे ना, मैं और भी बात करूं, पेशेंट आते हैं, लड़की पेशेंट है, उसको मैं देख रहा हूँ, कान देख रहा हूँ, कान में थोड़ा दर्द हुआ तो नेचुरली पेशेंट हिलेगा, वो तो कुदरती बात है। आदमी साथ में होगा, बैठ के दिखा आराम से, ये भाषा होगी। अगर इसके रिवर्स होएगा तो महिला कहेगी ज़रा ध्यान से करो जी। ये मैं बता रहा हूँ आपका, ये रोज़ होता है मेरे साथ, 2-3 पेशेंट्स के साथ रोज़ होता है। ये जो है ना फीलिंग्स मेल्स में ठीक करने की ज़रूरत है। यू हैव टू लर्न, तो पुरुषों को सीखना पड़ेगा कि पुरुष या स्त्री हम बराबर के लोग हैं। पुरुष समझता है कि मैं फिजिकली पावरफुल हूँ, तो ऐसी पावर्स औरतों के पास है जो पुरुषों में कभी हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो इसलिए ये समाज में बहुत ज़्यादा चिंतन की ज़रूरत है। कुछ जो मिथ्यावादी बातें हैं ना कि जी मोक्ष प्राप्त करना, ये बहुत बड़ी बात है। और फिर एक और, जो जब लड़की ब्याह के चली गई वो पराई हो गई। अब पेशेंट से मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, पेशेंट बातें करते रहते हैं कि जी कि हमारी तो जी लड़का है नहीं, बेटी से हम मदद मांग नहीं सकते, अब हम बूढ़े हो गए हैं। मैंने कहा क्यों नहीं मांग सकते बेटी से मदद? अगर आपके लड़का होता तो मान लिया, उसकी प्राइमरी ड्यूटी थी, मान लिया मैंने। अब नहीं है तो बेटी है ना, उसे मदद लो आप, उसको कहो, वो तैयार है आने को, उसके ससुराल वाले नहीं आने देते। ये देखो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है ना, इसमें बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। एक समय यहाँ पर समाज सुधारक थे, अब जो बने हुए हैं ना ठेकेदार समाज सुधारक, आपके सामने ही है, उन पर व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल। मैम चाहते चाहते क्या कहना चाहेंगे इस मैटर के रिगार्डिंग, क्योंकि अब पूरी उम्मीद है, पूरे भारत को उम्मीद है कि उस बेटी को जस्टिस ज़रूर मिलेगा। तो मैम उसके रिगार्डिंग की, जैसे सर ने बात की कि एक मेडिटेशन, एक आत्मचिंतन की ज़रूरत है हमारे भारत को आज। हाँ जी, सर की बातों से मैं बहुत सहमत हूँ और मैं रिलेट भी कर सकती हूँ, क्योंकि हम जैसे कि यहाँ पे कहते हैं 2 ही बहनें हैं, तो हमें बचपन से ही सुनने को आता था कि भाई नहीं है, तुम्हारा कोई भाई नहीं है, ऐसे कोई किडनी नहीं है, लिवर नहीं है। तो हमें इतना उसके अगेंस्ट गुस्सा है कि नहीं है और नहीं चाहिए जी, बिल्कुल नहीं चाहिए। तो कल ही हमने रक्षाबंधन एक दूसरे को ही किया है और हम पहले से भी करते हैं। तो मेरी मदर ने ही सिखाया था कि कोई नहीं आएगा बचाने, तुम ही बचाओगे एक दूसरे को, तो एक दूसरे को ही राखी बांधो। तो नहीं है, और एक लड़का तो मुंडा था, मतलब है ना कि आत्मा को शांति मिलेगी। ये सब पुरानी रूढ़िवादी बातें हैं। जब ये सब आता है कि पहले राजा लोग होते थे तो उनकी जो आगे किंगडम होती थी वो उनके बेटे ही ले जाते थे, कितनी बार उनको मार के ले जाते थे। तो ये सब उस ज़माने, अब तो कोई राजा है नहीं, तो पता नहीं कौन सा वंश बढ़ाना है लोगों को जो 4-4, 5-5 लड़कियों के बाद भी लड़का चाहिए, और दे आर हैविंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, स्टिल दे आर गोइंग फॉर। और मैं भी पेशेंट्स को देखती हूँ तो जो आके बोलते हैं कि मुंडा सानू पुछदा नहीं है, तो मैंने कहा कोई गल नहीं, फिर मतलब क्या कह सकते हैं। और जब पेशेंट लेके आता है ना, तो मुझे 2 मिनट के अंदर पता लग जाता है आजकल कि ये बहू या बेटा लेके आ रहे हैं या बेटी लेके आ रहे हैं। आई एम सॉरी टू से, जो एक बेटी लेके आती है वो कितनी बार पूछेगी, क्या मतलब कंसर्न होगा, और जो मतलब बेटे लेके आते हैं वो होते हैं कि हम अपनी जी ड्यूटी करने आए हैं, देख लो जी इनका क्या करना। बॉडी लैंग्वेज बोलते कुछ अलग नहीं है। फिर मैं प्यार से पूछती हूँ कि आप इनकी बेटी लगती थी? हाँ जी मेरी मम्मा है, मैं 5 दिन के लिए आई हूँ, तो मैं इनका आंख दिखा के जा रही हूँ। और मैम आज एक पूरा भारत गर्व कर रहा है कि जो कल्प्रिट है उसकी सिस्टर स्टेटमेंट देती हुई नजर आ रही है कि आप क्यों इस केस को इतना लंबा खींच रहे हैं, आप 1 दिन लगाइए और मेरे भाई को फांसी की सजा दे दीजिए। तो कहते हैं सैल्यूट कर रहा है भारत उस बहन के ऊपर जिसे दिख रहा है खुली आंखों से कि क्या गलती हुई है और क्या सजा उसकी होनी चाहिए। वही, ये शक्ति पुरुषों में शायद मुझे नहीं लगता कि फिजिकली दे आर मोर पावरफुल, ये हमने अभी ओलंपिक्स में देख लिया है। पर जो मानसिक होती है ना, जो मेंटल स्ट्रेंथ होती है वो फिजिकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा होती है, मैं मानती हूँ। और दूसरी चीज़ है कि एक और अभी रखेंगे कि जब तक फैसला नहीं आता है तो कल्प्रिट हमें नहीं पता है, कल्प्रिट ज़्यादा हैं और सबका नाम आना चाहिए सामने और सबको फांसी की सज़ा ही होनी चाहिए। जी, तो आपने देखा ये थे हमारे साथ लुधियाना के सीनियर डॉक्टर्स डॉक्टर अरुण एंड डॉक्टर प्रज्ञा, जिन्होंने बात की कोलकाता रेप केस के ऊपर, अपने व्यूज शेयर किए आप सभी दर्शकों के सामने
और सबसे बड़ी बात, अपने चैनल के थ्रू भी हम यही बात आपसे कहना चाहेंगे कि हमारे भारत को आत्मचिंतन, मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप बेटों को ही छोटी सी उम्र में सिखाना शुरू कीजिए, संस्कार दीजिए कि किस तरीके से एक बच्ची की, एक फीमेल की रिस्पेक्ट की जाती है, क्योंकि उसी की आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तभी ये कोलकाता, निर्भया जैसे जो रेप केसेस हैं वो थम सकेंगे। आने वाली हर एक अपडेट से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। It's time to say goodbye to you. Thank you. Vertreibt den Kummer und den Hass, weil keiner spricht. Tauchen ab, sehen nix, denn der Nebel zu dicht. Morgen ist jetzt scheißegal, wir geben Kommen.